जमात हफ्तुम, मजमून उर्दू। सबक नंबर 4, बूढ़ी काकी। पहली बात, बूढ़े वालिदैन और दूसरे बुजुर्गों की इज्जत और उनकी खिदमत करना इंसानी अखलाक में बहुत अहमियत रखता है। हर मजहब की तालीम में ये सबक दिया गया है कि माँ बाप का ख्याल रखना औलाद का फ़र्ज है। ख़ास तौर पर जब उनकी उम्र ज़्यादा हो जाए तो उनकी खिदमत और सेहत की तरफ औलाद को ध्यान देना चाहिए। एक दफ़ा एक नौजवान ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मेरे वालिद हमेशा मुझसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, क्या ये मुनासिब है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वालिद को बुलाकर उसकी शिकायत से आगाह किया। बूढ़ा बाप ये सुनकर रोने लगा। उसने कहा कि मैंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, जो कुछ मेरे पास था सब उसकी परवरिश पर खर्च कर दिया। अब मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ और कमाने के लायक नहीं, तो ये मेरी जरूरियात पूरी करने से इनकार करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े की बात सुनकर आप दीदा हो गए और नौजवान से फरमाया, ऐ नौजवान, सुन, तू और तेरा माल सब कुछ तेरे वालिद की मिल्कियत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान को नसीहत की कि अपने बूढ़े वालिद की खिदमत करता रहे। दर्ज झेल कहानी में भी बुजुर्गों से हुस्न सुलूक का तज़किरा किया गया है। जान पहचान। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। पहले वो नवाब राय के नाम से कहानियां लिखते थे, बाद में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। वो 1880 में बनारस के एक गांव लम्ही में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम उन्होंने गांव में हासिल की। बाद में प्राइमरी स्कूल में मुदर्रिस हो गए। उन्हें बचपन से लिखने का शौक था। 1908 में उनकी कहानियों का पहला मजमुआ सोज़े वतन के नाम से शाये हुआ, जिस पर अंग्रेजी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी थी। सन 1921 में उन्होंने सरकारी मुलाजमत से इस्तीफा देकर अदब और सहाफत को अपना पेशा बना लिया। प्रेमचंद ने अपने अफसानों और नावलों के जरिए वतन दोस्ती, समाजी इस्लाह और कौमी यकजहती को फरोग दिया। उन्होंने तकरीबन 300 अफसाने लिखे। गौदान, मैदान अमल, चौगान हस्ती, बाजार हुस्न, पर्दाए मजाज वगैरह उनके मशहूर नावल हैं। 8 अक्टूबर सन 1936 को बनारस में उनका इंतकाल हुआ। बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौर सानी हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जायके के सिवा कोई हिस्स बाकी न थी। आंखें, हाथ, पैर सब जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ करते, खाने का वक्त टल जाता या मिकदार काफी ना होती या बाजार से कोई चीज आती और उन्हें ना मिलती तो रोने लगती थी। उनके शौहर को मरे हुए एक जमाना गुजर गया था। 7 बेटे जवान हो कर दाग दे गए थे और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में उनका कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। उन हजरत ने लिखाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, लेकिन वो वादे दलालों के सब्ज बाग थे। अगरचा उस जायदाद की सालाना आमदनी 150 रुपए से कम ना थी, लेकिन बूढ़ी काकी को पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता था। बुद्धराम को कभी कभी अपनी बेइंसाफी का एहसास होता। वो सोचते कि इस जायदाद की बदौलत मैं इस वक्त भला आदमी बना बैठा हूँ और अगर ज़बानी तशफ़ी से सूरत हाल में कुछ इस्लाह हो सकती तो उन्हें मुतलक दरीग ना होता, लेकिन मज़ीद खर्च का खौफ उनकी नेकी को दबाए रखता था। उसके बरअक्स अगर दरवाजे पर कोई भला मानुस बैठा होता
और बूढ़ी काकी अपना नगमे बेहंगाम शुरू कर देती तो वो आग हो जाते थे और घर में आकर उन्हें डांटते थे। लड़के वालिद का ये रंग देखकर बूढ़ी काकी को और भी दिक करते थे। सारे घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो वो बुधराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई या चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। रात का वक्त था। बुधराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। आज बुधराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है। ये उसी का जश्न है। घर में मस्तूरात गा रही थीं और रूपा मेहमानों की दावत का सामान करने में मसरूफ थी। भट्टियों पर कढ़ाव चढ़े हुए थे। एक में पूरियां, कचौरियां निकल रही थीं, दूसरे में समोसे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की इश्तेहा अंगेज खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में बैठी हुई थी। ये लज्जत आमेज खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी। उनकी चश्मे ख्याल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों ना चलकर कढ़ाव के सामने ही बैठूं। इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल खसकती हुई बमुश्किल तमाम चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाव के पास जा बैठी। रूपा उस वक्त एक सरासीनगी की हालत में थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ाव के पास, कभी कोठे पर। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी। झुंझलाती थी, कुड़ती थी, पर गुस्सा बाहर निकलने का मौका ना पाता था। इसी कश्मकश के आलम में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाव के पास बैठे देखा तो जल गई। गुस्सा ना रुक सका। जैसे मेंढक केचुए पर झपटता है, उसी तरह वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झिंझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है कि आग का कुंड। कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने भी नहीं खाया, देवताओं का भोग तक नहीं लगा, तब तक सब्र ना हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी तक ना जाए, लेकिन पहले तुम्हारी पूजा की जाए। बूढ़ी काकी ने सर ना उठाया, ना रोई, ना बोली। चुपचाप रेंगती हुई वहां से अपने कमरे में चली गई। सदमा ऐसा सख्त था कि दिलो दिमाग की सारी कुव्वतें उस तरफ रुजू हो गई थीं। खाना तैयार हो गया। आंगन में पत्तल पड़ गए। मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थीं कि कहां से कहां गईं। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, अपनी उजलत पर अफसोस था। सच तो है, जब तक मेहमान खा न चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा, ना जाऊंगी। दिल में ये फैसला करके वो खामोशी से बुलावे का इंतजार करने लगी। उन्हें एक एक लम्हा, एक एक घंटा मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गए होंगे। मालूम होता है लोग खाने पर बैठ गए। फिर उन्हें लगा कि बहुत देर हो गई है। क्या इतनी देर तक लोग खा ही रहे होंगे?
किसी की बोलचाल सुनाई नहीं देती। जरूर लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने कि ना बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएंगी, कोई मेहमान नहीं कि बुला कर लाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। उन्होंने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही से, शक्कर से कचौरियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल खसकती हुई आंगन में आई। मेहमानों की जमात अभी बैठी हुई थी। रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए। आवाजें आईं, अरे ये कौन बुढ़िया है। पंडित बुद्धराम काकी को देखते ही गुस्से से तिलमिला गए। पूरियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह बेरहम साहूकार अपने किसी मफरूर असामी को देखते ही झपट कर उसका टेटवा लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों शाने पकड़े और घसीटते हुए लाकर अंधेरी कोठरी में धम से गिरा दिया। मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने खाया, बाजे वाले, धोबी, चमार भी खा चुके, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धराम और रूपा दोनों ही उन्हें उनकी बेहयाई की सजा देने का तस्फिया कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फितूर अक्ल पर किसी को तरस नहीं आता था, लेकिन अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। दोनों बार जब उसकी माँ और बाप ने काकी को बेरहमी से घसीटा तो लाडली का कलेजा बैठ कर रह गया। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूरियां नहीं दे देते। वो काकी के पास जाकर उन्हें तशफ़ी देना चाहती थी, लेकिन माँ के खौफ से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां भी ना खाई थीं। वो ये पूरियां काकी के पास ले जाना चाहती थी। बूढ़ी काकी मेरी आवाज सुनते ही उठ बैठेंगी। पूरियां देखकर कैसी खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना थी। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा गाफिल सो रही हैं, तो वो चुपके से उठी, पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। बूढ़ी काकी को महज इतना याद था कि किसी ने मेरे शाने पकड़े। फिर उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटक दिया। वो बेहोश हो गई। यकायक उनके कान में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूरियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज पहचानी, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने फखर से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी जस पैदा कर देती है, उसी तरह इन चंद पूरियों ने काकी की इश्तिहा और रग़बत को और भी तेज कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें चंद रेजे गिरे थे। उन्हें निकालकर खा गईं। बार बार होंठ चाटती थीं, चिटखारे भरती थीं। यकायक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था।
लाडली उनकी मंशा ना समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया और गरीब भूख की मारी बुढ़िया पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। दही कितना लजीज था, सालन कितना मजेदार, कचौरियां कितनी सलोनी, समोसे कितने खस्ता और नर्म। ऐन उसी वक्त रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली पास नहीं है। चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का कलेजा सन से हो गया। ये वो नज़ारा था जिससे देखने वालों के दिल कांप उठते हैं। दर्द और खौफ से उसकी आंखें भर आईं। उसको अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफी आज तक कभी इतनी सफाई से नज़र ना आई थी। हाय, मैं कितनी बेरहम हूँ, जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपये साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत और मेरे कारण। ए ईश्वर, मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है, मुझे माफ़ कर दो। रूपा ने चिराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाज़ा खोला और एक थाली में खाने की सब चीज़ें लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। काकी, उठो, खाना खा लो, रूपा ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, इसका बुरा ना मानना। परमात्मा से दुआ करो कि वो मेरी खता माफ़ कर दे। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मार और घुड़कियाँ सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थीं और रूपा बैठी ये रूहानी नज़ारा देख रही थी। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आप जो लाल रंग से तहरीर देख रहे हैं, ये YouTube की लिंक है। इस पर जाकर आप इस सबक को कहानी की शक्ल में ड्रामाई अंदाज में देख सकते हैं। आप मुझे वॉइस मैसेज करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। शुक्रिया।